अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पंचायत स्वयं सेवक संघ के कर्मी आज विधानसभा घेराव करने के लिए निकले हैं। इससे पहले भी बहुत प्रकार का जो प्रदर्शन है इनकी ओर से किया गया था और कहीं ना कहीं अपनी मांगे मनवाने की कोशिश सरकार से करने की इससे पहले भी कोशिश की गई थी। और क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है और चुनाव भी जो है जल्द आना है, आचार संहिता लागू हो सकता है, उससे पहले की कोशिश जो है एक बार फिर से पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के कर्मी जो है कर रहे हैं। बड़ी संख्या जो है आप देख सकते हैं झारखंड के विभिन्न जिलों से जो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक कर्मी है वो झारखंड पहुंचे हैं और अब विधानसभा घेराव करने के लिए वो निकले हैं, कूच कर रहे विधानसभा की ओर। उनसे जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। इससे पहले भी आप लोग विधानसभा घेराव कर चुके हैं, फिर से विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। अब ये लग रहा है कि आचार संहिता जल्दी लागू हो सकता है, आखिरी मौका कह सकते हैं आपको लोग। जी, माननीय चंपई सोरेन की सरकार द्वारा हम पंचायत सहायक के लिए कैबिनेट में घोषणा किया गया था मानदेय के लिए, और वह संकल्प भी बदल गया था, कैबिनेट में पास भी हो गया था। लेकिन किसी कारणवश अभी कुछ दिन पहले अपरिहार्य कारणों के चलते उसे स्थगित कर दिया गया है। अब क्या रास्ता क्या बच जाता है आप लोग? देखिए, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक ही आस लगाए हुए हैं और इसी के चलते हम लोग जो है यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग को जो कैबिनेट में घोषणा किया गया था, आप ही के सरकार हेमंत 2 सरकार कहा जाता था चंपई सरकार के बारे में, तो उसे लागू किया जाए और हम लोग का जो मानदेय है उसे धरातल पर लागू करते हुए दिया जाए ताकि हम लोग का परिवार का भरण पोषण हो सके। प्रभात जी थोड़ा बोले ना जी। इससे आप लोगों को बात पहुंच जाए सरकार से, जो कैबिनेट में मामला पास हुआ था फिर अटका। हम लोग आज सोच के ही आए हैं कि हम लोग 5 दिवसीय धरना करेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी हम लोगों का बात नहीं मानते हैं, अभी हम लोगों को कुछ साथीगण गए हुए हैं मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को बुलाया गया है तो अभी कुछ गए हुए हैं। अगर बात मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो जैसे हम लोग 253 दिन बैठे थे ना, वैसे फिर हम लोग बैठ के दिखाएंगे उनको। क्योंकि 12 मार्च को हम लोगों का जो मांग है वो कैबिनेट से पास हुआ, हम लोगों को एक खुशी हुआ, हम लोग अबीर खेले, मिठाई खिलाए, हम लोग हर मंत्री को मिठाई खिलाए, रंग अबीर भी खेले, कितने खुशी के साथ। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन 8 अप्रैल को आते हैं, 9 अप्रैल को पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ का जो भी मांग है उसको स्थगित कर देते। तो क्यों, क्या कारण है? आप ही के आदेश पे ना 12 मार्च को लागू किया गया था, तो अभी क्या हुआ जो आप हम लोगों का स्थगित कर दिए हैं? उसका आपको कारण बताना होगा, क्योंकि हम लोग भी भूखे प्यासे हैं, हम लोग 7 सालों से काम करते आए हैं। अभी जितना भी लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा मिलता है, लेकिन हम लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिलता है मानदेय के नाम पे। अब प्रोत्साहन राशि तो छोड़ दीजिए, वो भी नहीं मिलता है। तो उसी को लेके हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं उस तरह से हम लोगों का जो भी मानदेय घोषणा हुआ है हम लोग को जल्द से जल्द लागू किया जाए, क्योंकि अब हम लोग रुकने वाले नहीं। हम लोग का सब्र का बांध टूट गया, बहुत हम लोग सब्र कर लिए, 253 दिन आंदोलन किए, इसलिए कैबिनेट में घोषणा कर दिए कि चलो कैबिनेट में घोषणा करवा देते हैं, इन लोग चुपचाप हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर उसको स्थगित किया जाता है। तो क्या कारण है? आप लोग चाहते हैं कि हम लोग और आंदोलन करें, तो हम लोग भी ढीठ हैं, हम लोग आंदोलन में बैठे ही रहेंगे। आखिरी रास्ता आप लोग के पास यही बच जाता है कि घेराव करें और बात अपनी सरकार तक पहुंचाए। देखिए, देश में पहला राज्य होगा झारखंड जहां कानून बनता है, कैबिनेट में पास हो जाता है जो पारित, उसको पुनः वापस लिया जाता है विभाग के द्वारा। और विभाग से हम लोग पूछ रहे हैं कि किस कारण से हम लोगों का इस विभाग का जो कैबिनेट में पास हुआ था हम लोगों को लिए, वो किस कारण से रद्द किया गया, यह अभी विभाग बताने को तैयार नहीं है, मुकर रही है। अगर किसी के न किसी के आदेश से ही आपका कैंसिल हुआ होगा हम लोगों का लेटर, वो विभाग बताने को तैयार नहीं है। झारखंड एक पहला राज्य है कि जो रोजगार दे करके सरकार रोजगार छीनने के काम कर रही है। आप समझ सकते हैं कि 8 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार मेरा झारखंड में हुआ और 9 जुलाई को मेरे जो कैबिनेट में पारित हुआ था वो कैंसिल किया गया। उसी के विरोध में हम लोग मात्र पहला मांग मतलब एक ही मांग है, ज़्यादा मांग नहीं है। हम लोगों को मुख्यमंत्री से वार्ता कराया जाए और जो कैबिनेट में पारित हुआ है, जो पास हुआ है, वो हम लोगों को लागू करके जल्द पैसा दिलाया जाए। कैबिनेट से क्या पारित हुआ? हम लोगों का पारित हुआ था
कि आप लोगों को पंचायत सहायक किया गया था, पंचायत स्वयंसेवक पहले हम लोग थे, पंचायत सहायक किया गया था और हम लोग को मानदेय के रूप में 2500 रुपया हर एक मंथ मिलने का वादा हुआ था। यही करके हम लोग उसी पर हम लोग अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किए थे। 253 दिन धरना प्रदर्शन चलाए थे। उसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किए थे। हम लोग गुलाल, अबीर, मिठाई जो भी हुआ हम लोग खुशी का इजहार किए थे। लेकिन 9 जुलाई को ऐसा लेटर निकलने से हम लोग 17,380 पंचायत सहायक बेरोजगार हो गए हैं। इससे बात आप लोगों को पहुँचेगा? जी, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि एक और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि झारखंड में रोजगार की बहार है, तो मैं ये कहना चाहता हूं 9 जुलाई को जो स्टे लगा है उसमें 17,380 पंचायत स्वयं सेवक को तो बेरोजगार कर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय हेमंत सोरेन जी से आग्रह करता हूं कि जो 12 मार्च 2024 को कैबिनेट से आप ही के मुख्यमंत्री माननीय चंपई सोरेन जी हम लोग के जो मुख्य मांग था उसको कैबिनेट से पास करके घोषणा किए। मैं यही आग्रह करता हूं कि जो घोषणा किया आप उसको लागू करें। देखिए, कैबिनेट से इनका एक मांग था जो कि पूरा हो गया था। कैबिनेट ने एक घोषणा भी कर दिया था, लेकिन उस मांग पर स्टे लग गया है और एक बार फिर से उस स्टे को चाहते हैं कि सरकार हटाए और इनकी जो मांगे संभवतः जो पूरी हो गई थी उस मांग को बरकरार रखा जाए। और इसी को लेकर जो है वो पहुंचे हैं, वो चाह रहे हैं कि सरकार इनकी जो मांग थी वो पूरी करे। तब ये यहाँ पर जो धरना करने के लिए आए हुए हैं वो अपने धरना को स्थगित कर देंगे। देखा कि किस तरह से बड़ी संख्या में झारखंड के सभी जिलों से जो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के कर्मी हैं वो पहुंचे हैं। देखने वाली बात होगी कि सरकार तक इनकी बात कितनी पहुंचती है और कैबिनेट से जो प्रस्ताव पारित हुआ था, जो स्टे उसमें लग गया था, वो स्टे हटता है या फिर नहीं हटता है। उस बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस से